हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जो कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा अनाउंस की गई है, पब्लिश की गई है। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों के लिए हैं जो भी करंट में 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और 6th क्लास के लिए वो नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आप बहुत सारे पेरेंट्स तो ये नवोदय विद्यालय से परिचित ही होंगे, लेकिन कुछ पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हमें उनके लिए इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि नवोदय विद्यालय जो है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करता है। मीन्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लेट्रिस के द्वारा संचालित किया जाता है ना। सो ये जो है अभी जो एडमिशन होने वाले हैं आपके 6th क्लास में बच्चे के लिए 2023-24 के सेशन के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, तो देखें, आपके जो फॉर्म्स हैं अपने ऑनलाइन फॉर्म्स की डेट अनाउंस करी गई है, जो कि अभी आपका लास्ट 31 जनवरी तक आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कब होगा आपका 29 अप्रैल को। ठीक है, 29 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है नवोदय विद्यालय और कौन कौन से इसमें फीचर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो देखिए, कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं जैसे कि को एजुकेशनल रेसिडेंस स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये जो स्कूल्स होते हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, चाहे एमपी में, चाहे आपका राजस्थान हो, यूपी हो, दिल्ली हो, जितने भी आपके स्टेट से वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एक स्कूल प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिडेंशियल होता है, ये मतलब यहाँ पे हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ होती हैं सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें फ्री एजुकेशन एंड बोर्ड एंड लोडिंग, इस आपको फ्री एजुकेशन दिया था, आपको कोई फीस नहीं लगती है। ठीक है, इसमें वाइड कल्चर एक्सचेंज थ्रू द माइग्रेशन स्कीम है ना। इसमें बहुत सारे जो है आपके कल्चर एक्सचेंज, मतलब अदर लोग एनआरआईज भी लोग आते हैं, उसमें से कल्चर्स है अदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं या फिर स्टेट्स होते हैं या फिर कोई अदर कंट्रीज़ के भी लोग आके अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं यहाँ पे माइग्रेशन स्कीम के द्वारा। मतलब आपके बच्चों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है इस स्कूल में। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड्स एंड एसएसएस, ये सभी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है आपके बच्चे को, ताकि वो उसका इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं जो स्कूल, जो बच्चे स्पेशली यहाँ पे स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको स्पेशल एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एजुकेशन रिजल्टिंग, मतलब उनको क्वालिटी एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है सबसे मेन। जैसे कि जो आपके बच्चे मैथ्स और बायो के स्ट्रीम के बच्चे हैं तो उनके लिए जेई मेंस की तैयारी बहुत ही स्पेशल की जाती है, जेई एडवांस की तैयारी की जाती है, नीट की तैयारी, जो भी एमबीबीएस या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए नीट की तैयारी की जाती है। इसके अलावा देखिए, अगर पुराने रिजल्ट्स की हम बात करें तो देखिए 2022 में लगभग 4,296 बच्चे जो थे क्वालिफाई हुए थे 7,586 बच्चे में से। ठीक है, मतलब बहुत ही 56% जो बच्चे हैं आपके क्वालिफाई हुए थे। इसके बाद देखें आप जेईई एडवांस में, तो देखिए लोग टोटल 3,000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किया था और लगभग 1,010 बच्चों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया था, मतलब 33% यहाँ पे रिजल्ट्स निकला था, स्पेशली अपने नवोदय विद्यालय के बच्चों के द्वारा। नीट की हम बात करें तो नीट में देखिए लगभग 24,807 बच्चे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और लगभग 78% मतलब 19,352 जो बच्चे हैं इसमें क्या है क्वालिफाई हुए। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया है नवोदय विद्यालय द्वारा, क्योंकि वहाँ पे जो उनके जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो एक एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उनके द्वारा आपको टीच किया जाता है, आपके बच्चों को टीच किया जाता है और उनको ऐसी स्किल्स दी जाती है ताकि वो ऐसे एग्ज़ाम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएँ। देखिए, आप रिजल्ट की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है हमेशा नवोदय विद्यालय का, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास की हो या फिर 12th क्लास की हो। आप देखिए 2021-22 में जो 10th क्लास का रिजल्ट है 99.7% जो है आपका रिजल्ट वहाँ परसेंट बना है। ठीक है, और 12th का है 98.93% भी रिजल्ट रहा है, माने बहुत ही अच्छा हाईएस्ट परसेंटेज का ये रिजल्ट दिया गया है। तो ये कुछ हाल साइलेंट फीचर्स थे ये नवोदय विद्यालय के, जो बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होते हैं, तो हमने सोचा कि आपको बता देते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी 2023 में या 23-24 के जो हमारा टेस्ट होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो बच्चे हैं कौन-कौन पार्टिसिपेट कर पाएँगे और कौन बच्चे नहीं कर पाएँगे, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़ है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है।
तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं कि जो लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने की 31 जनवरी तक आपको फॉर्म भर देना है किसी भी हालत में, अगर बच्चा आपका 5th क्लास में है तो। और एग्ज़ाम डेट आपकी है 29 अप्रैल को, आपका एग्ज़ाम 11:30 बजे से आपका टाइम है ना? मॉर्निंग का टाइम है, 11:30 बजे का टाइम है आपका एग्ज़ाम का, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एलिजिबिलिटी जो है, देखिए सबसे पहले क्या है कि एलिजिबिलिटी की जो बच्चा अभी 2022-23 में 5वीं क्लास में हो, 5th क्लास में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा अभी करंट में आपका 5th क्लास में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट है कि उसने पुरानी कक्षाओं में, मतलब पहले उसने अपनी 3rd और मतलब तीसरी और चौथी भी उसने पढ़ाई की हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 5th क्लास में आ गया हो, तो उसका तीसरी क्लास कहाँ से पढ़ा है या चौथी क्लास कहाँ से पढ़ा है, उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन उसमें फॉर्म में देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये बच्चों के लिए कि जिसकी एज, ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं, आप पहले अगर नाम लिखवा लेते हैं तो बच्ची की एज नहीं हो पाती है, तो वो नहीं बैठ पाता है। अगर आपके बच्चे की एज, बच्चे का जो बर्थ है, देखिए 1 मई 2011 से लेकर 30 अप्रैल 2013 के बीच में अगर हुआ है तो वही बच्चा यहाँ पे वो बैठ पाएगा, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं बैठेगा। जिसकी डेट क्या है, 1 मई 2011 से लेकर 30 अप्रैल 2013 तक, मतलब अगर वो जन्मा है, उसकी जन्म हुआ है, तो ही वो एलिजिबल है इस क्लास में बैठने के लिए, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस बार जो है, इसमें उसकी एज का बहुत बड़ा पॉइंट रखा गया है। देखिए, अब रिजर्वेशंस कैसे-कैसे होते हैं देखते हैं। जो देखिए 75% जो सीट्स रखी गई है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रख भरी जाती है, मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है और जिस डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है, ठीक है। दूसरा है जो रिजर्वेशन एसटी, एसटी कोटा सबका रहता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें लगभग 1/3 मतलब 33% देखा जाए, 33% जो है, 33 से 34% जो है सीट जो रहती है महिलाओं के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए एक रिजर्व रहती है। अगर वहाँ पे 100 सीट्स हैं तो वहाँ पे कम से कम 33 से 34 जो है लड़कियों को एडमिशन देना कंपलसरी है, ये नियम है इसका, ठीक है। तो आपको अगर अपनी बच्ची को या फिर अपने बच्चे को एडमिशन करवाना है वहाँ पे, तो उसके लिए आप अभी से आप फॉर्म भर दीजिए तुरंत ही, और उसकी तैयारी कराते रहिए ताकि वो अप्रैल तक वो तैयार हो जाए एग्ज़ाम देने के लिए और अच्छे नंबर लेके वो पास हो जाए, ठीक है। तो आगे भी हम लोग बहुत सारे आपके वीडियोस लाते रहेंगे नवोदय विद्यालय से संबंधित, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके बच्चे को हेल्प करेंगे इसमें पढ़ने के लिए और क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम, तो इसको आप देखते रहिएगा। देखिए, अब फॉर्म जो भरने की जो है आपको कहाँ से भरना है, रजिस्ट्रेशन फॉर द डिटेल्स लॉगिन navodaya.go.in में आप जाके डायरेक्टली भर सकते हैं अगर आप घर रहे हैं, या फिर आप किसी भी एमपी ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन जो भी कैफ़े होते हैं वहाँ पे जाकर आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है इन्फॉर्मेशन है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा पब्लिश की गई है ना। चलिए, अब देखते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरेंगे आप, और आप किस तरह का पैटर्न का आपके क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं।